Good morning, students. I am Ajay sir, and now you are watching my channel Aryan's English Classes. आज मैं बात करूंगा बिहार बोर्ड के लेसन 2 जो रेनबो से लिया गया है, जिसका नाम है भारत इज माई होम, इसके समरी के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया, इससे पहले जो वीडियो है भारत इज माई होम का, सब पूरा डिटेल दिया गया है, वन वर्ड बाय वन दिया गया है, सेंटेंस बाय सेंटेंस उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो कि लंबा होने के कारण एक टॉपिक के अंदर नहीं 2 वीडियो में इसको फाइनलाइज किया गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत इज माई होम के समरी के बारे में। भारत इज माई होम लिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे, उनके उस भाषण से जो उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार दिया। कब दिया? तो 1967 में। इससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के एक छोटे से राज्य जिससे हम बिलोंग करते हैं, नाम है बिहार, यहाँ के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके थे। वैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और वह हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महत्वपूर्ण शिक्षाविद थे और उन्होंने हमारे देश को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाया। हालांकि यह उनका दुर्भाग्य रहा, या फिर कहे कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि वह हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में मात्र 2 साल ही सेवा दे पाए। जैसा कि आप टॉपिक देखते हैं, भारत इज माई होम, उनका मानना था कि पूरा भारत जो है हमारा घर है और हम इस परिवार के मुखिया हैं। इस बात का चर्चा उन्होंने टॉपिक के बीच में भी किया है कि भारत जो है वह उनका घर है और किस तरह से हमारे देश के लोगों ने उन्हें एक निश्चित समय के लिए इस देश के मुखिया के रूप में चुना है। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के सभ्यता संस्कृति के साथ के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि वे पूर्ण भाव से, पूर्ण समर्पण से हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की सेवा करेंगे। साथ ही यह भी बताते हैं कि उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, किस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति भवन को एक एजुकेशनल मोड दिया था। उनका यह भी मानना था कि किसी भी देश या समाज का विकास तभी संभव है जब लोग शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षा ही लोगों में यह समझ दे सकता है कि वह सही और गलत का पहचान खुद से कर सके। जिसके कारण उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद शिक्षा को वह प्राइम इक्विपमेंट के रूप में देखेंगे। साथ ही उन्होंने हमारी बढ़ती हुई आबादी के प्रति भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि हमारा देश, हमारा परिवार बहुत बड़ा है और असुविधाजनक ढंग से बढ़ता जा रहा है। साथ ही कहा कि हमारा जो पास्ट है वह समाप्त नहीं हुआ है, लगातार गतिशील है, लेकिन हमारा प्राचीन जिस हिसाब से तरक्की करता आ रहा था, उस हिसाब से यह तरक्की आज के समय जब दुनिया में पूर्णतः परिवर्तन का दौर चल रहा है, इस समय यह तरक्की दिखाई नहीं देती, अपर्याप्त सी महसूस होती है। जिसके कारण उन्होंने यह भी कहा कि हम में से प्रत्येक को अपने अपने तरीके से इस देश के संस्कृति और सभ्यता को पुनर्जीवन देने में अपना योगदान अपने अपने तरीके से देना होगा। वह चर्चा करते हैं इस टॉपिक में कि मनुष्य अपने लिए 2 तरह के कार्य करता है, एक जो वह अपने जीवन यापन के लिए करता है, दूसरा वह उस समाज के लिए करता है जिसमें वह रहता आया हो। साथ ही कहते हैं कि ये दोनों अपने आप में लाभदायक है, क्योंकि मनुष्य अपनी तरक्की करता है। जैसा आप पहले ही जानते हैं कि मनुष्य से ही समाज का निर्माण होता है। अगर व्यक्ति तरक्की करने लगेगा, मतलब है कि समाज तरक्की करेगा, और अगर समाज तरक्की करता है तो ऑटोमेटिकली जो है वह व्यक्ति भी तरक्की करने लगता है, वहां रहने वाले लोग भी तरक्की करने लगते हैं। कहते हैं
कि हमारे देश के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने सपना देखा था इस देश को एक शोभनीय गौरवशाली देश बनाने के लिए, जिसके प्रति उनका गंभीर प्रयास होगा। वह यह प्रयास करेंगे कि हमारे देश को और ज्यादा मजबूत और गौरवशाली बना सके। साथ ही कहते हैं कि हम में से कोई भी इस बात के प्रति निश्चिंत नहीं होगा कि हमने अपना कार्य कर लिया है, क्योंकि जो स्थिति अंग्रेजों के जाने के बाद या देश के स्वतंत्रता के बाद नजर आ रही थी, वह लगातार हमसे काम का डिमांड कर रहा था। वह बार बार कह रहा था कि हम एक निश्चित तौर पे निरंतर लगातार कार्य करें ताकि हमारे देश का पुनर्विकास हो सके, जिसके कारण वह कहते हैं कि हम में से प्रत्येक को अपने अपने तरीके से इस देश के विकास में योगदान देना होगा। और साथ ही यह बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें अपने देश को शक्ति का केंद्र बनाना है, बल्कि नैतिकता का केंद्र बनाना है, क्योंकि यह नैतिक गुण जो है हमको अपने पूर्वजों या फिर स्वतंत्रता सेनानियों से धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है। वह बताते हैं कि किस तरह से कोई मनुष्य जब स्वयं तरक्की करने लगता है, वह अपने द्वारा स्वनिर्मित अनुशासन अपने आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर थोपना चाहता है। शुरू में यह लोगों को अच्छा लगता है या लोग भय के कारण इस बात का विरोध नहीं कर पाते। कोई भी व्यक्ति अकेले तौर पे किसी समाज में जो है विकसित नहीं हो सकता। जरूरी होता है कि उसके अनुकूल आसपास की स्थितियां हो। वह बताते हैं कि किस तरह से दो तरह के कार्य किए जाते हैं। कार्य के दो पहलू हैं, जैसा इस टॉपिक में मैंने चर्चा किया कि कार्य दो तरह के होते हैं। एक मनुष्य अपने लिए करता है और दूसरा उस समाज के लिए जिसमें वह रहता है। दोनों ही अपने जगह पे लाभदायक है। कहते हैं कि हमारे देश के लोगों के पास इतनी एनर्जी है, ऊर्जा है, ताकत है कि वह दोनों ही पहलू के लिए कार्य कर सकते हैं। इस ड्यूअल टास्क को पूरा कर सकते हैं, वह टास्क जो हमारे देश को एक नई दिशा देगा, नया जीवन देगा। और अंततः वह इस टॉपिक के अंत में कहते हैं कि यह मेरे लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि मेरा भी योगदान इस देश के पुनर्निर्माण में होगा। यह एक महान कार्य है जिसको करते हुए उन्हें खुशी महसूस होती है। इस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस लेसन को पूर्णतः डिस्क्रिप्ट किया है, अपने विचार को व्यक्त किया है कि किस तरह से वह हमारे उस देश में नई ऊर्जा डालना चाहते हैं जो तुरंत अंग्रेजों की लंबी गुलामी से स्वतंत्र हुआ है। तो इस टॉपिक के अंदर जो मेन समरी है या फिर थीम है वह थोड़ी बहुत डॉक्टर जाकिर हुसैन से संबंधित है। विशेष ज्यादा कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है जिसके लिए आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़े। वैसे यहाँ यह टॉपिक समाप्त हो रहा है। आप चाहे तो आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम महसूस होता हो, आप अपना कमेंट जरूर डालें। और अंततः मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। दर्शक।